Good morning, class 6. Today we will start our geography chapter number 4, role of maps. In this chapter we will learn about the use of maps, directions, grid lines, scale, importance of symbol, type of maps, sketch and plans. We will learn about these all topics. Let's start with this chapter. A globe is a small three-dimensional model of the earth. एक ग्लोब क्या होता है कि एक मॉडल होता है अर्थ का स्मॉल स्केल का। दे आर बल्कि वो भारी होते हैं, हैवी होते हैं। दे आर डिफिकल्ट टू स्टोर और कैरी, उनको कहीं पर ले जाना या स्टोर करना डिफिकल्ट होता है, अपनी एक जगह से दूसरी जगह इजीली उनको नहीं लेके जा सकते। दे कैन नॉट हैव डिटेल्ड ऑफ प्लेसेस एंड एनवायरनमेंट, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, मिनरल एक्स्ट्रा। वहाँ पे कोई भी हमें डिटेल स्टडी नहीं मिल सकती किसी प्लेस की, एनवायरनमेंट की, उनकी वेजिटेशन की या एग्रीकल्चर की। इट कैन नॉट शो द डिटेल्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, लोकेशन ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड सो ऑन। किसी भी लैंडफॉर्म की डिटेल स्टडी हमें ग्लोब में नहीं मिलती। कोई स्मॉल टाउन है उसकी डिटेल हमें नहीं मिल सकती। इट बिकम सिंपलर टू रीड ऑफ ए फ्लैट सरफेस। अब ग्लोब से इजी होता है कि हम एक फ्लैट सरफेस को रीड करें। It because of these that maps have become popular as they are easy to handle, easy to store, can have large amount of details and are accurate. अब इसलिए क्या होता है कि जो मैप है उनको इजीली हम हैंडल कर सकते हैं, इजीली स्टोर कर सकते हैं और उनकी जो डिटेल होती है वो भी लार्ज अमाउंट में होती है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट मैप्स। तो इस चैप्टर में अपने मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। Imagine cutting upon a globe and spreading it out on a flat surface. It will look something like this. हम किसी ग्लोब को कट करते हैं तो वो किस तरीके का दिखेगा? इस तरीके का दिखेगा। ये चीज हमें दिखाई देती है, उसको अलग अलग करते हैं। तो अब इसका टाइटल क्या होता है मैप का? एवरी मैप हैज ए टाइटल विच टेल व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द मैप। हर मैप का एक टाइटल होता है, उस टाइटल से हमें पता चलता है कि मैप में किस टाइप की इंफॉर्मेशन दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, ए मैप विद द टाइटल वर्ल्ड फिजिकल शो द मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर किसी मैप का टाइटल है वर्ल्ड फिजिकल तो उसमें क्या है? मेजर फिजिकल फीचर्स दिए होंगे वर्ल्ड के। वाइल ए मैप टाइटल इंडिया एग्रीकल्चर शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। अगर किसी मैप का टाइटल इंडिया एग्रीकल्चर है तो उसमें अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हैं, उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंडिया में, उसकी डिटेल दी गई होगी। ओपन योर एटलस एंड नोट द टाइटल्स ऑफ द वेरियस मैप प्रोवाइडेड देयर। अब एक एटलस क्या होता है? मैप की एक बुक होती है जिसमें सारे मैप स्टोर करके रखे जाते हैं। उनमें आपको अलग अलग टाइप के मैप्स मिलेंगे, उनके क्या क्या टाइटल होते हैं, उन चीज़ों को आप स्टडी करोगे। इसेंशियल फीचर्स ऑफ मैप टाइटल। जो मैप का टाइटल है उसके इसेंशियल फीचर्स कौन कौन से होते हैं, क्या चीजें उसमें प्रोवाइड करवाई जाती हैं? फर्स्ट है डायरेक्शंस। डायरेक्शन आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ मैप। एज स्टेटेड अर्लियर, मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड देयरफॉर एनी पर्सन यूजिंग इट वुड नीड टू कोरिलेट इट विद द ग्राउंड फर्स्ट। अब डायरेक्शन क्या है? एक इसेंशियल पार्ट है मैप्स का। जैसे कि हम पहले भी इस चीज को जानते हैं कि मैप क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन होती है फ्लैट सरफेस पे किसी भी ग्राउंड की या उससे रिलेटेड पार्ट्स की। नॉर्मली ऑल मैप्स हैव ए पॉइंटर और एन एरो विच पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ। अब सभी मैप में क्या होता है कि एक पॉइंटर होता है जो नॉर्थ की तरफ इशारा करता है, पॉइंट आउट करता है। द पर्सन यूजिंग इट रिक्वायर्ड टू अलाउ द मैप टू नॉर्थ and then read the map so as to understand the relative direction of places marked on the map। कोई भी पर्सन जिसने मैप को रीड करना है वो नॉर्थ साइड में इसको सेट करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्शन को इजीली समझ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैप की स्टडी कर सकते हैं। अब आती है कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स कौन से होते हैं? देयर आर 4 प्रिंसिपल डायरेक्शन कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। 4 प्रिंसिपल अपनी डायरेक्शन होती है जिनको कार्डिनल पॉइंट बोला जाता है। दे आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। कौन कौन सी होती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड
west. These points give the basic directions. There are intermediate directions. अब ये पॉइंट है वो क्या होती हैं, बेसिक डायरेक्शंस होती हैं, बट इनके बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट भी होती हैं. ये होती है बेसिक डायरेक्शन इन नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट. ये है कार्डिनल पॉइंट्स. ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे नीचे साउथ, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट एंड राइट हैंड साइड ईस्ट. तो इसके अलावा इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं. दीज आर आइडेंटिफाइड इन एग्जैक्टली बिटवीन टू कार्डिनल डायरेक्शंस. इंटरमीडिएट कौन सी होती है? ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन है, दो पॉइंट के बीच में आती है. दे गेट देयर नेम फ्रॉम द टू डायरेक्शंस on their either side. For example, the direction between north and east is the northeast. अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है इसको नॉर्थ ईस्ट के नाम से जाना जाएगा. नॉर्थ और वेस्ट के बीच में उसको नॉर्थ वेस्ट के, साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट के नाम से, साउथ वेस्ट वाली को साउथ वेस्ट के नाम से जाना जाएगा. नेक्स्ट आता है ग्रिड. ग्रिड क्या होती है? मैप्स नॉर्मली हैव ए नेटवर्क ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस. मैप्स में क्या हो जाता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का एक नेटवर्क होता है. इनको ग्रिड लाइन कहा जाता है, ग्रिड लाइन के नाम से जाना जाता है. दिस हेल्प इन लोकेटिंग ए प्लेस ऑन द मैप. अब किसी प्लेस को अपने फाइंड आउट करना है मैप में, तो इस ग्रिड लाइन की हेल्प से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. The vertical lines are given specific number and or letters and progress from left to right. जो vertical line होती है उसमें कुछ स्पेसिफिक नंबर होते हैं, लेटर होते हैं. कहाँ से कहाँ होती हैं? जो लेफ्ट टू राइट वर्क करते हैं. इसी तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है उसमें भी नंबर्स, लेटर होते हैं जो बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ वर्क करती हैं. They are small squares on the map. They are place falling in a square is indexed in the square. अब क्या होता है, इस तरीके से कई सारी लाइनें होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों. जो ये एक स्क्वायर बन जाता है, यहाँ पे किसी प्लेस को फाइंड आउट किया जाता है. ये इंडेक्स करता है कि यहाँ पे कोई प्लेस है. नेक्स्ट आता है डिस्टेंस. डिस्टेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी मैप. डिस्टेंस क्या है? किसी भी मैप का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. इट शोज द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. इसमें किसी भी कोई दो प्लेस हैं उनके बीच में डिस्टेंस शो किया जाता है कि कितना डिस्टेंस है उसको. ए मैप डिनोट्स ए पार्ट ऑफ अर्थ. इट शुड बी पॉसिबल टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस मार्क्ड ऑन द मैप विद एक्यूरेसी. फॉर दिस मैप डिनोट द स्केल ए मैप इज मेड ऑफ. अब मैप में जो डिस्टेंस अपने को दिया गया है वो एक्यूरेट होता है. हमेशा उसको एक स्केल की सहायता से उसको यूज किया जाता है कि जो एक्चुअली में कितना है उसका डिस्टेंस और मैप में अपने उस फिगर को क्या शो कर रही है. तो ये है डिस्टेंस के बारे में. नेक्स्ट आएगा अपना स्केल. इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.